ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। हम जिंदगी के लॉज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम किसी भी चीज़ के लॉज को समझ जाते हैं और वैसे ऑपरेट करने लगते हैं तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। तो हमने लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ बैलेंस और लॉ ऑफ धर्मा पे हम बहुत समय लगा रहे हैं। उसका जो बेसिक लक्ष्य है, मैंने पहले भी बताया, वो ये है कि हम सबकी समीक्षा करें, सबका रिव्यू करें, मुख्य सिद्धांत क्या क्या है उसकी हम चर्चा करें, ताकि हमें जो है हम बाद में एक कॉमन डिनोमिनेटर निकाल सकें जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता हो। क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य है फ्रॉम रिलीजन टू स्पिरिचुअलिज्म। धर्म जो सो कॉल्ड है दुनिया में, जिनके कारण दुनिया बटी है रादर देन जुड़ी है, तो हम लोग जो है उसकी एक तरह से समीक्षा करने जा रहे हैं। तो हर धर्म ने क्या कहा, तो बड़े अच्छे सिद्धांत सबके होते हैं। तो हम जो है वो चर्चा कर रहे हैं लाभ धर्म की। तो हमने यम नियम की बात की है। हम जो है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पतंजलि के जो सूत्र हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें वास्तव में अगर देखो तो हिंदुइज्म का सारा जो नैतिक पक्ष है वो भी आ जाता है कि कैसे पहले हमारे जो विद्यार्थी होते थे गुरुकुल के अंदर, उनमें यम नियम जो हमने 10 बात की है, अस्ते, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तो हमने 10 बिंदुओं की चर्चा की है जो हमारे जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन आज धीरे धीरे वो सारे नियमों की बात कम होने लगी है। लोग आसनों पे, योग आसन पे पहले चले गए। तो पहले जो चारित्रिक निर्माण का पक्ष था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, वो थोड़ा सा आजकल उस पर ध्यान कम है, बॉडी बिल्डिंग पे ज़्यादा हो गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो यशपाल मैम लेंगे, क्योंकि वो योगा के एक्सपर्ट रहे हैं, हरियाणा के चैंपियन भी रहे हैं। तो उनको मैंने कहा है कि आप जो है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जितना आज कवर अप हो पाएगा। ये पतंजलि का अष्टांग मार्ग है, 8 लिम्स ऑफ राजयोगा। ये इसकी भी हम चर्चा कर लें तो इसमें हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं वो भी सारे कवर अप हो जाते हैं। तो इसलिए इसको लेने की बात है। वरना तो जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें तो इतने स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे हम लाइफ लॉन्ग लगे रहें तो भी उसकी समीक्षा नहीं कर पाएंगे। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन थॉट्स जिनको हम शास्त्र कहते हैं, 108 के लगभग उपनिषदें हैं, अरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ये सारे जो हैं बहुत लंबी चौड़ी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो चरित्र निर्माण का पक्ष है, जो यौगिक पक्ष है, जो हमें आत्मा को परमात्मा से मिला दे, वो वाला पक्ष हम ले रहे हैं। तो अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो आसन, प्राणायाम जो आप लोगों के साथ कुछ दिन वो करते भी रहे हैं, तो उसकी चर्चा करें। उससे पहले मैं 10 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करवा देता हूँ और उसके बाद आप मैम से सुनेंगे। हम रोज की तरह अपने आप को श्वासों से जोड़ेंगे, आत्मा से जोड़ेंगे। और ये कहा जाता है कि जब हम श्वासों को
नियंत्रण में लाते हैं तो मन अपने आप नियंत्रण में हो जाता है। आपने देखा होगा जब मन चंचल होता है तो श्वास भी चंचल हो जाता है। तो श्वासों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो मन भी कंट्रोल हो जाता है। तो ऋषि मुनियों ने सोचा क्यों ना हम श्वास को तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं, मन को करना मुश्किल होता है। तो कहते हैं अपना ध्यान जो है वो श्वासों पे केंद्रित करो। तो ये एक तरह से धीरे धीरे हम जो है वो निर्विचार की तरफ जाने लगते हैं। तो ऐसा जो है महापुरुषों का कथन है। तो अभी हम सब रोज की तरह अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करके अपनी भ्रिकुटी में आएंगे और अपने को आत्मा समझेंगे, ज्योति स्वरूप आत्मा समझेंगे, कॉन्शियंट एंटिटी समझेंगे, चैतन्य ऊर्जा समझेंगे अपने को। वी आर कॉन्शियंट एनर्जी भ्रिकुटी में है, जो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के बीच में ऐसा बताते हैं। तो बचपन में 21 दिन तक पीनियल ग्लैंड एक्टिवेटेड रहता है, बाद में डीएक्टिवेट हो जाता है। आज भी वैज्ञानिक खोज में लगे हैं कि पीनियल ग्लैंड का रोल क्या था। तो लोग जो कहते हैं कुंडलिनी जागरण, तो उसमें पीनियल ग्लैंड की एक्टिवेशन काफी हद तक इन्वॉल्व होती है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन में भी इन्वॉल्व होती है। वो हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो अभी हम अपना भ्रिकुटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये जो मैं मुख से बोल रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, वास्तव में वो चेतन सत्ता भीतर आत्मा है, उसी के कारण देख रहा हूँ। तो अपने आप को आत्मा समझे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज दैट वी शुड कंसिडर आवरसेल्फ एज ए सोल एंड दैट इज रियलिटी आल्सो। तो हम अपने आप भ्रिकुटी में आ जाएं और लंबे गहरे सांस, श्वास भीतर ओम के साथ मन में चलेगा, श्वास छोड़ेंगे तो शांति साथ में चलेगा। और मैं आत्मा श्वासों को देख रही हूँ, अपने श्वासों को देखिए आते जाते। ये श्वास प्रश्वास है। इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ग्यारह श्वास लीजिए। श्वास जब भीतर लें तो कुछ क्षण के लिए उसे रोकें। ज्यादा देर नहीं रोकना है, थोड़ी देर के लिए बस रोकें और फिर छोड़ दें। और साथ में ओम शांति चलेगा। ओम। श्वास छोड़ें। शांति। जब श्वास छोड़ें तो नाभि भीतर आए, श्वास लें तो चेस्ट स्टमक बाहर आए। ऐसे अभ्यास करें और साथ में एक थॉट रखें, आई एम ए पीसफुल सोल। और इसके साथ दूसरी थॉट ये भी रख सकते हैं, आई एम ए ब्लिसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। श्वासों को भी देखते रहें, इस भाव को भी जागृत रखें। श्वासों में तेजी ना हो, उत्तेजित ना हो। धीरे धीरे श्वास लेने हैं, वेरी जेंटली। और सारे शरीर को रिलैक्स कर देना है। चेक करो कहीं भी कोई शरीर में तनाव तो नहीं है। रिलैक्स योर ब्रेन, रिलैक्स योर आईज, रिलैक्स योर इंटायर फेस। अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें, अपने कंधों को, बाजुओं को, गले को रिलैक्स करें, हाथों को,
अपने स्टमक को, एब्डोमेन को, टांगों को रिलैक्स करें, श्वासों को देखें। I am a peaceful soul. I am a blissful soul. मुझे हर हाल में, पीसफुल का मतलब है शांत रहना है, हर हाल में शांत, हर हाल में आनंदित रहना है। कुछ भी हो जाए वेलकम, स्वागत करें हर घटना का। ये हमें जगाने आती है, ये चैलेंज की तरह आती है। बाबा कहते हैं तूफानों को भी तोहफा समझो। कोई भी परिस्थिति आए वो वरदान बन जाती बाद में, और हमें नई डायमेंशन हमारे व्यक्तित्व को दे जाती। इसलिए वी शुड वेलकम द सर्कमस्टांसेस एंड मेंटेन आवर कूल एंड काम अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। हमारा मन शांत रहे, आनंदित रहे, मौज में रहे। जो कुछ हो उसका स्वागत, स्वीकार। मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर, सच्चिदानंद घन, आनंद के सागर परमेश्वर की संतान हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। परमात्मा ज्योतिर्लिंगम स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्योति पुंज है, दिव्य ज्योति पुंज। वो दिव्य ज्योति पुंज हम सबको भी दिव्य बना रहा है। हम सबकी आत्माओं को दिव्य बनाने, डिवाइन बनाने, पवित्र बनाने आया हुआ है। वो अपनी पवित्रता की वाइब्स, आनंद की वाइब्स, शांति की वाइब्रेशंस हम सब के ऊपर, परमात्मा हमारी आत्मा पर, शरीर पर डाल रहे हैं, पूरी प्रकृति पर डाल रहे हैं। और हम सब से भी ज्योति की तरंगे, शांति की तरंगे, आनंद की तरंगे, हीलिंग की तरंगे निकलकर समस्त विश्व में फैल रही हैं। पहले तो समझो अपने शहर में, अपने घर में फैल रही है, फिर अपने जहाँ रहते हो उस कॉलोनी में फैल रही है, अपने स्टेट में फैल रही है, सारे विश्व में फैल रही है, देश में फैल रही है। सब जगह वनस्पति जगत को देखो, वो भी हील हो रहा है, प्राणी जगत भी हील हो रहा है, मनुष्य जगत भी हील हो रहा है। सबको हीलिंग की वाइब थ्रो, क्योंकि जो थिंकिंग होगी वैसी दुनिया बनेगी, जैसे संस्कार होंगे वैसा संसार होगा। तो थिंकिंग से ही संस्कार बदलेंगे। इसलिए थिंकिंग को चेंज करना है, डिवाइनाइज करना है, पॉजिटिव करना है, पर्पसफुल करना है, मीनिंगफुल करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे, परमात्मा का मेरे सिर पर हाथ है, उसका साथ है मुझे। शिव बाबा हमेशा मेरे साथ है, पल पल मेरे साथ है। उसकी तरंगे शांति की, आनंद की, प्रेम की, शक्ति की, वो सब मेरे साथ है। आई एम ए पावरफुल सोल। 5 बार रिपीट करो मन में, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए ब्लिसफुल सोल, आई एम ए ब्लिसफुल सोल, आई एम ए ब्लिसफुल सोल। उस भाव में हम जाएं, सारी मानवता के लिए हमारे हृदय में प्रेम हो। कोई पराया नहीं, सब अपने हैं, अथवा कोई अपना नहीं, सब पराए हैं। एक परमात्मा ही अपना है, क्योंकि सबका साथ छूट जाना है।
अब हम सब धीरे धीरे अपने नेत्र खोल लेंगे और अभी अगला सेशन यश जी लेंगे। तो वो कोई गीत गाना चाहे गा सकते हैं, नहीं तो अपना लेक्चर ले सकते हैं। समय की सीमा देखकर गीत सुना देंगे, पहले लेक्चर लेंगे। तो अभी मैं आप अपने हाथों को रगड़कर आंखें खोलकर अपनी आंखों पे रखें, दोबारा अच्छी तरह से रब करें। जब हीट जनरेट हो तो आंखों पे रखें, समस्त शरीर को हीलिंग टच दें। दिस इज डिवाइन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, साइकिक एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। अभी मैं यश जी का आवाहन कर रहा हूँ कि वो आए और हमें आसन प्राणायाम के बारे में, जिसके वो माहिर हैं, हमें सब अभी गाइड करेंगे। यश जी। ओम शांति जी। आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, और मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत थैंक्स करूंगी कि उन्होंने मुझे आपके सामने रूबरू होने का जो अवसर प्रदान किया है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अपना इंट्रोस्पेक्शन हम करें, अपने भीतर की खोज हम करें, क्योंकि उन्होंने मन मंजूषा में बहुत सारी शक्तियां देके भेजा है। तो हम उन्हें जाने, अर्थात खुद को जाने, खुद की विशेषताओं को जाने, और जानने के पश्चात क्या करें, उन विशेषताओं को समाज की सेवा में लगा दें। जब हम अपनी विशेषताओं को जानने के पश्चात उसे समाज की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? जो अलबेलापन है, जो सो व्हाट, ये जो मानसिकता आजकल आ गई है, प्लस बाहर के जगत को ही हम ज्यादा वैल्यू देते हैं, एक ब्लाइंड रेस के पीछे जो जा रहे हैं, तो अपने आप क्या होता है, जब आप अपने गुणों को जानने के बाद सेवा में लगा देते हैं तो वो साधारणपना चला जाता है, विशेष बन जाते हैं आप। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो तुरंत खुशी आपको मिलती है, ये सबसे बड़ा रिवार्ड है। और कुछ मिले ना मिले, कोई जाने ना जाने, बस जो खुशी मिल जाती है ना, तो खुशी जैसी खुराक ही नहीं है। और प्लस गुणों को अंदर में धारण करना है, ऐसा बाबा ने कहा है। लेकिन वो कैसे हो? ये उसी की यात्रा है, एक विकास की यात्रा है, जिस पर हमने कदम रखा है। एक कदम रखा है तो दूसरा अपने आप उठ जाता है। सिर्फ एक छोटे से प्रयास की आवश्यकता होती है, जो हम लोग कर रहे हैं। तो आज उस प्रयास के अंतर्गत हमने देखा कि इन दिनों में योगासन, योग के आसनों को ही महत्व दिया जा रहा है। तो हमने पतंजलि के अष्टांग योग को लिया है, जिसे राजयोग भी कहा जाता है। तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसे ही आजकल निग्लेक्ट कर दिया गया है। जो आधार है, जो बैकबोन है मेन, जैसे मेरी बैकबोन ही ना हो, इस शरीर में बैकबोन ही ना हो तो खड़ा नहीं रहेगा, तो लुंज पुंज हो जाएगा, ढिल्ला।
तो यम नियम जो डॉक्टर साहब ने विस्तृत विवेचना की है आपके सामने उसकी, तो बहुत जरूरी है। यम के अंतर्गत हमने देखा है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये जो चीजें हैं कितनी महत्वपूर्ण है। सारे धर्म, सारी जितनी भी हम भक्ति करते हैं, सब यहाँ पहुंचने के लिए है कि तुम सत्य बोलो, अहिंसा पूर्ण व्यवहार करो, ब्रह्मचर्य में रहो, क्योंकि उससे बढ़कर संसार के अंदर कोई तप नहीं। और जब इससे बड़ा, अदरवाइज मनुष्य कौड़ी तुल्य है। तो कितनी बड़ी बात है ये। और ये पहले कदम में ये सिखाया गया है। अगर आपने अपनी स्व उन्नति करनी है तो यम और नियम का पालन अति आवश्यक है, लेकिन लोग उसे ही भूल गए। तो डॉक्टर साहब ने उस पर विस्तृत विवेचना की है। तो उस विवेचना को करते हुए हम आसनों पे पहुंचे हैं अब। तो आसन का अर्थ क्या है? आसन का अर्थ जो है, जो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है उसके अनुसार तो है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता से सुख पूर्वक जो बैठने की क्रिया है उसको आसन कहा गया है। वैसे भी हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति आता है आपके यहाँ, पहले तो बहुत ही इस शब्द का यूज होता था, महाशय आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए, ऐसा हम बोला करते थे। लेकिन आजकल ऐसे इस शब्द का प्रयोग भी कम ही होता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आसन शरीर की वो क्रिया है, या वो एक हम कहेंगे बैठक है, कि जिसमें हम शांति से, सुख से और स्थिर होकर बैठ सकते हैं। दूसरा, आसन किसी एक शारीरिक अवस्था में स्थिर होकर बैठने के लिए है। स्पेशली आसन ध्यान और साधना करने की पूर्व तैयारी है। इसमें शरीर को ट्रेंड किया जाता है आसनों के माध्यम से, कि जिससे हम एक ही अवस्था में दीर्घ समय तक, लंबे समय तक हम बैठ सके। जो लोग हम देखते ध्यान और साधना का अभ्यास करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो अगर उनका शरीर जो है वो स्वस्थ ना हो, वो ठीक से ना बैठ पाए, तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। मान लो मन लग भी गया, लेकिन शरीर, कभी पैर हिलाएंगे भी पैर सो गया, कभी ठीक से बैठ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अगर वो आसनों का अभ्यास करें तो धीरे धीरे ये शरीर जो है वो ट्रेंड हो जाएगा। तो आसन जो है ये शरीर का, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इन तीनों के लिए बहुत आवश्यक है। किसी एक चीज को प्रभावित करता है ऐसा नहीं है। आसन जब भी आप करते हैं, तो आजकल तो लोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही करते हैं, नो डाउट। इससे बहुत सारे असाध्य रोग जो होते हैं वो ठीक होते हैं। आजकल आप कृपया रामदेव जी का ये योगासन वगैरह देखते हैं, उनका प्रोग्राम, हम रियली उनके बहुत आभारी हैं। अंदर से उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि वो दीर्घजीवी हों और खूब इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि बहुत ही तन मन धन से वो जिगर जान से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो आप देखते हैं उसका रिजल्ट कि जो लोग रोज आसन करते हैं या व्यायाम के रूप में भी करते हैं, तो उससे उनको बहुत लाभ हुआ है। बहुत सारे असाध्य रोग जो हैं वो ठीक हुए हैं।
इसका कारण ये है कि कई लोग तो समझते हैं व्यायाम की तरह करते हैं, तो व्यायाम की तरह ये करना, या जो हमारे ये बलिष्ठ होने के लिए, या जैसे एप्स बनाते हैं, या जिम में जाके लोग अपने आप को बलिष्ठ बनाने के लिए करते हैं, इसके लिए नहीं है ये। वो जब आप आसनों को करेंगे, स्वाभाविक रूप से आपका शरीर एक सुंदर, गठीला, सौष्ठवपूर्ण बनेगा ही बनेगा। लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो है कि शरीर के अंदर के जो अंग हैं, न केवल बाहर लेकिन भीतर के जो अंग हैं, उनकी एक मसाज होती है। उनकी जो क्रियाएं हैं वो व्यवस्थित करने के लिए ये आसन किए जाते हैं। जिससे फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई भी गेम खेलते हैं या फास्ट रिदमिक एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा हो, आपको सांस खूब तेजी से चलने लगती है, श्वास प्रश्वास की गति बड़ी तीव्र हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जो प्राण है उसमें एक व्यवधान सा पैदा होता है, या ज्यादा यूज होता है, ये हम कह सकते हैं। आपकी शक्ति जो है वो अधिक यूज होती है। जब शक्ति अधिक यूज होती है, आपको सांस भी चढ़ती है, थक भी जाते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है, आप थक जाते हैं कि आप, मैं गेम खेल के आया, ओ ऐसे टेनिस खेल के आया, साइकिल चला के आया, ऐसे बैठ जाएंगे, भी थक गया हूं मैं, मुझे कोई ड्रिंक दे दो जिससे मेरे अंदर ताकत आए। लेकिन जब आप योगासन करते हैं तो भीतर के अंगों की स्वाभाविक मालिश होती है, अपने आप होती है। बॉडी में अपने आप डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, अपने आप होता है। क्योंकि इसमें हम लोग क्या, और दूसरा, एक सहन करने की शक्ति आपके भीतर अपने आप डेवलप होती है। तो जो अंदर में प्राण की शक्ति का व्यय हुआ था वो योगासन में नहीं होता है। पर क्योंकि आसन हम कैसे करते हैं, धीरे धीरे, सुखपूर्वक। क्योंकि हमने पहले कहा स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिरता बढ़ाता हो, जो सुख देता हो। सुख देता हो मतलब आपको करने में कष्ट न होता हो, ये उसका मुख्य सूत्र है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, फिर कंसंट्रेशन के साथ करते हैं। क्योंकि एकाग्रता अगर नहीं होगी तो हम अपने शरीर को, मान लो आपने, क्योंकि आप सबने किया हुआ है ताड़ासन, वृक्षासन, अगर आपने उसमें अपने आप को बैलेंस करना है और आपका ध्यान श्वासों पर नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, मन और बुद्धि वहां नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए जब आसन करते हैं तो वो धीरे धीरे किया जाता है, श्वासों के ऊपर उसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब स्ट्रेन नहीं पड़ता है। प्लस और क्या होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सशक्त होते हैं, उनकी प्रक्रिया आपस में बड़ी, मैं कहूंगी, उसमें कोऑर्डिनेशन आ जाता है। क्योंकि डायरेक्टली हम चाहते हैं कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक चले, हमारा जो शरीर है सफाई का करने वाला जो है वो सारा ठीक चले। तो इन सबको, ये जो प्राणायाम और ये जो आसन है वो उस सिस्टम को ठीक करते हैं, अर्थात इस शरीर को वो शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने में मदद करते हैं। और जब आपने आसन किए हों, क्योंकि आप लोग इन दिनों में करते रहे हैं,
तो आसन करने के पश्चात थकान नहीं होती है, लेकिन शरीर के अंदर एक ऊर्जा का अनुभव होता है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है उस पर भी इसकी डायरेक्ट इफेक्ट होती है। जो अंदर के हमारे जो सूक्ष्म अंग हैं, ग्लैंड्स हैं हमारी, उन पर। हाँ, एक चीज हम और कहें कि ये जो आसन है ये बहुत पुरातन समय से चले आ रहे हैं। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने, पहले तो कहते हैं 84 लाख आसन हैं, तो हर योनि में आते हैं, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन बाद में 84 आसन जो हैं उनके बारे में विस्तृत विवेचना मिलती है भी, कब करना है, कौन से आसन से क्या बेनिफिट है, उसकी करने की विधि क्या है, उस समय आप श्वासों पर आपका ध्यान कहाँ है, किस प्रकार करना है, कितना समय तक उस आसन विशेष में रहना है, ये सारा विस्तृत हमें जानकारी मिलती है। तो अब जाकर हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने मतलब कुछ 100 आसन जो थे वो मतलब बताए। उसमें से भी लास्ट में 84 आसन जो है वो, और आजकल का जो युग है उसके अनुसार कहा जाता है कि 30 ही आसन ऐसे रह गए हैं जो व्यक्ति को करने की जरूरत है, या करते हैं, ऐसे कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि खान पान ऐसा है, रहन सहन ऐसा है, हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो उस वजह से अ, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो नेचर से कहीं दूर चला गया है। तो इस समय ये आसन और प्राणायाम की थी और भी अधिक आवश्यकता है। एक चीज और मैं कह दूं कि पुरातत्व विभाग ने जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर खुदाई करी है, तो उसके अंदर से जो मूर्तियां निकली हैं उस उनमें भी आसन किए हुए, आसन करती मुद्राएं या मूर्तियां निकली हैं, ऐसा पुरातत्व विभाग जो है उसने बताया है। तो ये आसन और प्राणायाम कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। लेकिन इनको करना कैसे है उसके लिए मैं थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम आसन करते हैं तो उससे पूर्व की तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए। क्योंकि आसनों की बात चली है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कैसे भी इसको स्टार्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है एज ए, मैं योगा इसी की टीचर रही हूँ परमात्मा की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से। तो और मैंने अपने पर भी इन चीजों के प्रयोग किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको जरूर बताऊं कि आसन कब करना, किस समय करना है, कैसे करना है। तो मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी, जितनी मेरी क्षमता है, जो जितना मुझे इस समय मेरी स्मृति में है। तो सबसे पहले तो ये है कि पेट हमारा खाली होना चाहिए, हमारी आंतड़ियां साफ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्रयास करना चाहिए कि पेट तो खाली हो। हाँ, उसके लिए आप कुछ दिन तक सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर थोड़ा गर्म पानी पी लेते हैं या थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर पी लेते हैं, थोड़ा कागासन में बैठ के या वैसे भी, तो उससे क्या होगा कि नेचुरल वे पे ये शरीर जो है उसमें अपने आप को हील करने की एक नेचुरल पावर है। तो क्या होगा कि अपने आप जो आपका ये नेचुरल शौच की क्रिया है, शुद्धि की क्रिया है, वो अपने आप होनी प्रारंभ हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि किसी प्रकार का जो परगेटिव या मतलब क्या कहते हैं, जो कब्ज तोड़ने वाली चीजें होती हैं, ये ना ली जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे सिस्टम पर अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो जितना हो सके उतना नेचुरल वे पे अगर हम जिएंगे रहेंगे तो ये सिस्टम अपने आप सही चलने लग जाएगा। हाँ, खान पान पे हम जरूर ध्यान रखें, ऐसी कोई चीज, फाइबर वाली डाइट ज्यादा लें, वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। हाँ, सुबह सुबह पानी जरूर पिए, तो अपने आप पेट साफ होने लगेगा। हाँ, अगर नहीं होता है तो कुछ आसन ऐसे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं।
हाँ, उनका मैं जिक्र कर सकती हूँ, जैसे कि आप ताड़ासन करेंगे, पाद हस्तासन करेंगे, और उसके साथ कटी चक्रासन है, भुजंगासन है, तिर्यक भुजंग है। ये ये आसन करने से क्या होगा, ताड़ासन तो हमने उसमें करना ही करना है। तो इससे क्या होगा, एक मैंने आपको गजकरणी क्रिया भी बताई थी। जब हम इसे करते हैं तो उसको करने से क्या होगा, ये सिस्टम अपने आप हमारा, प्लस आप प्राणायाम भी करेंगे। अभी हम प्राणायाम की बात बताएंगे, उस समय हम उसको करेंगे। इसके अनुसार जो लोग ये ऐसे आसन नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे, मैंने पवन मुक्तासन आपको करवाए हुए हैं। फर्स्ट डे जब हमने ये सेशन लेने प्रारंभ किए थे यौगिक व्यायाम के, तो तब हमने प्रारंभ किया था ये पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन बॉडी के अंदर जितनी भी गैस है, वायु है, ये सारे को ठीक करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम भी उसको कहते हैं। हम उसे एंटी रूमेटिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। अर्थात जो जोड़ों के अंदर दर्द होने लगता है, जिसको गठिया कहते हैं, ये सारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप क्योर होने लग जाती हैं। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, जो पेट है वो हमारा खाली होना चाहिए। दूसरा क्या करेंगे हम, कि हमेशा जब भी आसन करने के लिए तैयार हो तो जो रूम होता है हमारा वो बहुत साफ सुथरा, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। ऐसी जगह पर कृपया मत करें जैसे सोफे पे बैठे हैं तो वहां शुरू कर दें, ऐसा नहीं। प्रॉपर आप नीचे आसन लगाएं। आजकल तो बहुत रेडीमेड आसन भी मिलते हैं, उसके लिए योग की मैट मिलती है, योग के बेल्ट मिलते हैं जिससे आप एक्सरसाइज कर सको। तो मेरे पास भी है, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा, क्योंकि इस घर में आए उसके बाद इन सब चीजों का थोड़ा सा हमने यूज कम किया है। तो जैसे ही मुझे वो मिलेगा तो मैं आपको उसके साथ कैसे हमने एक्सरसाइज करनी होती है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो क्या करना है, हमने साफ सुथरा हो, वेल वेंटिलेटेड हो, इतनी चीजें आसपास ना हो कि आपको जब आसन करो तो, क्योंकि आप एकदम परफेक्ट तो होंगे नहीं, धीरे धीरे परफेक्ट होंगे। तो ऐसी खुली जगह हो ताकि आपको बोले, और साफ सुथरा हो, जहां सिलन वाला हो, बदबूदार हो, बहुत सारा सामान अस्त व्यस्त, कृपया वहां पर आसन कभी ना करें। इससे अच्छा है आप खुले में चले जाएं, बगीचे के अंदर जाके करें, तो वहां पर आपको शुद्ध और सात्विक हवा मिलेगी, वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर अगर आप बाहर करते हैं, अच्छा इसका टाइम क्या होना चाहिए। दूसरा, ये कपड़े भी जो हैं वो हमारे लूज होने चाहिए, टाइट कपड़ों में कभी भी ना करें, क्योंकि हमारी मर्यादा है। इसलिए हम लोग योगासन में तो यही कहा है, कम से कम वस्त्र होने चाहिए आपके शरीर के, हवा शुद्ध शरीर को लगनी चाहिए। लेकिन हाँ, आप लूज कपड़े पहन सकते हैं, कभी भी कोई भी कपड़ा आपके शरीर के ऊपर टाइट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप जोर लगाते हैं, आसन नया करते हैं तो जोर लगाते हैं, तो कृपया वहां पर जोर नहीं लगाएंगे आप। और अभ्यास का समय जो कौन सा रखेंगे, मॉर्निंग में 4 to 6, अर्ली मॉर्निंग का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, जो सुबह नहीं कर पाते तो शाम को भी कर सकते हैं। शाम को जब आप करेंगे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो भी ध्यान में रखना है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो आसन ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए ये है कि जिनका ऑपरेशन हुआ है, या जिनकी नाभि टली हुई है, जिनकी हड्डी टूटी हुई है, जिनको टीबी है, मतलब इस तरह की बीमारियां हैं ना, जो वो कृपया, जहाँ ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही वो करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम आसन वगैरह जो है उसको प्रारंभ कर सकते हैं।
कहाँ कर सकते हैं। अब आसनों के पश्चात आती है बारी प्राणायाम की। प्राणायाम क्या है? देखो, यम नियम हो गया, आसन ये तीसरा है, उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम आप समझिए कि वो बीच का एक जंक्शन होता है ना, जहां से गाड़ी चेंज होती है, तो वो जंक्शन समझ लीजिए। यहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि शरीर तो हमारा तैयार हो गया। अब अब हमने भीतर की जर्नी करनी है, अपने साथ हमने होना है। तो उसके लिए क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है, दो शब्द हैं इसमें, प्राण प्लस आयाम। प्राण और आयाम ये दो हैं, अर्थात जो सांस है उसके आने और फिर बाहर जाने के बीच की जो दूरी है, उसको हमने एक्सटेंशन ऑफ दैट, जो हम उसका विस्तार करना, उसको बढ़ा देना। अर्थात जो मैंने सांस भीतर ली है और उसके पश्चात कई होते हैं, हम एकदम से सांस बड़ी जल्दी बाहर छोड़ देते हैं। कईयों की बड़ी छोटी सांस होती है, सांस लिया, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है कि सांस जैसी हमारी मनस्थिति होती है ना, सांस का प्रभाव, तो जो ज्ञानी लोग हैं वो हमारी सांसों की गति से पहचान जाते हैं कि इसकी मनस्थिति क्या है। आप किसी गुरु के पास जाएं तो वो आपकी आंखों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी सांसों की गति से जान जाते हैं कि ये व्यक्ति सतो प्रधान, सतो है, रजो वाली वृत्ति वाला है या तमोगुणी वृत्ति वाला है। तो हम भी जब इस मार्ग पे चलते हैं तो ये चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोनों सांसों के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ाने का नाम ही प्राणायाम है। अर्थात श्वासों की जो गति उसको नियंत्रण करना, क्योंकि मन को नियंत्रित करना तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि सबसे करीब वाली चीज हमारे पास कौन सी है, तो वो है हमारे प्राण। इसलिए प्राणों पर नियंत्रण करने के लिए ये किया गया। तो इसमें भी तीन तरह से होता है, जो प्राण हम लेते हैं श्वास, इसमें श्वास लेने की जो क्रिया है इसे पूरक कहा जाता है। पूरक मैंने अंदर में वायु को डालना, उसके पश्चात श्वास को अंदर से बाहर निकालना, उसको हम कहते हैं रेचक। लेकिन प्राणायाम के अंतर्गत हम क्या करते हैं? सांस लेना और छोड़ना तो करते हैं, लेकिन बीच में हम क्या करते हैं? उसको रोक लेते हैं। उसको कुंभक कहा जाता है। रोकने की उस क्रिया को कुंभक कहा जाता है। तो ये जो मन की चंचलता है उसको ये रोक लेता है। आपने देखा हो, जब भी आप प्राण के ऊपर अपनी सांसों को ही 1 मिनट के लिए आप ऐसा करिए, आंख बंद कीजिए, दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, अपनी गोदी में उसे आराम से रख दीजिए, कमर से सीधे बैठ जाइए, धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। अब सांस को भीतर लेंगे और छोड़ेंगे सहज गति से, और इन आते और जाते सांसों को देखेंगे। केवल सांस के आने और जाने के स्पर्श को महसूस करें।
धीरे से आंखें खोल दीजिए। मुझे विश्वास है कि आपने अनुभव किया होगा कि मन एकदम शांत हो जाता है। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है। मन की जो चंचलता है वो प्राणायाम के द्वारा स्थिर हो जाती है। और जो मन की चंचलता है, उसकी विक्षुब्धता है, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, जहां उसमें ये प्राणायाम मदद कर सकता है। प्राणायाम के विभिन्न प्रकार हैं। ये प्राणायाम का जब सेशन हम करेंगे प्रैक्टिकल में, अगर आप चाहेंगे तो हम वो भी करेंगे, प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। तो प्राणायाम विभिन्न प्रकार से होता है। आप सभी जानते हैं ज्यादातर कि भस्त्रिका, कपालभाति। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो बॉडी के अंदर गर्मी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हम अक्सर जब जलनेति करते थे, जलनेति अर्थात कि नासिका के अंदर वो एक लोटा आता है, उसको टूटी वाला लोटा, उसको यहाँ पर लगाया जाता है नाक के पास, और फिर पानी जो होता है उसको दूसरी तरफ से हम निकालते हैं। तो उस समय हम भस्त्रिका को किया करते थे ताकि हमारे नाक में कहीं पर भी पानी की वो बूंद, जो गिल्लापन है, वो रह ना जाए, इसके लिए। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम जो है उस समय हम ज्यादातर किया करते थे। तो इसमें सांस को सेम रूप से लेना और छोड़ना होता है। ये भी जब हम नाक में से पानी को सुखाने के लिए करते हैं तो विभिन्न प्रकार से किया जाता है, और सामान्य रूप से तो गहरा सांस लेना और छोड़ना उसी तरह से किया जाता है। उसके बाद कपालभाति है। कपालभाति के अंदर आपको सबको ज्ञात है कि हम जो सांस लेते नहीं हैं, लेकिन श्वास को हम बाहर ही बाहर छोड़ते चले जाते हैं। और आपको उसको 5 मिनट से प्रारंभ करके धीरे, 5 तो क्या, आप 10 या 20 फिर या 30 इतना करने के पश्चात गैप देंगे, 1-2 श्वास लेंगे, फिर इसको करेंगे, अर्थात 30 बार करेंगे या 1 मिनट करेंगे, फिर गैप देंगे, फिर 1 मिनट करेंगे। फिर आप देखना, कपालभाति करने से भी आपका मन एकदम स्थिर हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है ये प्राणायाम। फिर अनुलोम विलोम। कपालभाति जितना टाइम हम करते हैं उससे थोड़ा अधिक करना होता है अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी टाइम किया जा सकता है। हाँ, अगर पेट में भारीपन कम हो, अर्थात भोजन की मात्रा जो है तो ना हो, तो बहुत ही अच्छा है। फिर इनका विशेष, क्योंकि आप प्राण का विस्तार कर सकेंगे, अर्थात कुंभक कर सकेंगे, अंदर रोक सकेंगे काफी देर तक उसे, प्राण को। तो अनुलोम विलोम ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है कि लेफ्ट, ये नाड़ी शोधन है, लेफ्ट से लेते हैं और लेफ्ट में ही को खत्म किया जाता है। लेफ्ट साइड से इनहेल करना, राइट में इसको एक्सहेल करना, फिर राइट से लेना और लेफ्ट से मतलब छोड़ देना। तो ये एक अनुलोम कहलाया जाएगा। ठीक है। फिर भ्रामरी में क्या, भ्रमर के समान हम आवाज करते हैं। उद्गीत में ओम का उच्चारण होता है। अग्निसार तो क्रिया है, उज्जाई भी प्राणायाम है, वो कंठ से किया जाता है। तो ये प्राणायाम कितने महत्वपूर्ण है ये हमने जाना। तो मैं थोड़ा और भी अगर समय है तो बताना चाहूंगी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के साथ क्या होता है कि मैंने आपको बताया पूरक हो गया, भीतर सांस लेते हैं, फिर हम सांस को रोक लेते हैं अंदर, फिर हम बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालकर बाहर ही रोक लेते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, तो उसके साथ हम बंद भी लगा लेते हैं। बंद लगाने का अर्थ है कि अपनी शक्ति को ऊर्ध्वरेता करना,
भीतर में जो जीवनी शक्ति है, प्राणों के माध्यम से हम बढ़ाते ही नहीं हैं, परंतु उसका ऊर्ध्वीकरण कैसे हो। आपने देखा हो योगियों का ओज तेज कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो 3 तरह के हम बंध लगाते हैं। तो वो बंद मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी समय सीमा के अनुसार। तो पहला जो है वो है जलंधर बंद। जलंधर बंद जो है वो गले में लगता है, वो कंठ के लिए है, जिसके अंदर हम सांस को भरने के बाद अगर बाह्य करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको, ये जो ठुड्डी है हमारी, उसको यहाँ लगा देते हैं कंठकूप में ऐसे, फिर धीरे से इसको छोड़कर फिर सांस को लेते हैं, ऐसा करते हैं। उड्डयन बंद होता है जो पेट के अंदर होता है, पेट के लिए लगाया जाता है नाभि में। तो पूरी सांस को बाहर निकालने के बाद पेट को अंदर की तरफ खींचना होता है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर निकाल देती हूँ अभी सांस को, अब सांस बाहर निकाल दिया, निकालने के पश्चात पेट तो वैसे ही अंदर चला गया, लेकिन और इसको अंदर की तरफ हम खींच लेते हैं। फिर धीरे धीरे इसको छोड़कर फिर सांस लेते हैं। तीसरा है मूल बंध, जो हमारे नीचे के अंग हैं, मल विसर्जन करने के अंग जो हैं, जहां पर मूलाधार केंद्र है जो, वहां पर हम क्या करते हैं कि उस जगह को पूरी तरह, जैसे आप टॉयलेट में जाते हो तो नीचे की तरफ फोर्स करते हैं, ऐसे इसे ऊपर की तरफ संकुचित करना होता है, इसलिए इसको मूल बंध कहते हैं। जब हम योग में बैठते हैं तो ये तीनों बंध इकट्ठे लगा लेते हैं। ये फिर हम कभी आपको बताएंगे, अभी समय सीमा समाप्त हो रही है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करती हूँ कि वो आए और मुरली मंथन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपने मुझे समय दिया, मौका दिया सेवा का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम थोड़ी देर के लिए मुरली मंथन रोज की तरह सुनेंगे। आज के जो मुरली के पॉइंट्स शिव भगवान वाच बाबा ने हमें जो पॉइंट बताए हैं वो आप सबके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा, बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में एक रस स्थिति में स्थित रहना है, क्योंकि जिंदगी में बहुत तूफान आएंगे। कभी मान मिलेगा तो कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति, लेकिन हमें एक रस स्थिति में रहना है, क्योंकि बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखना है हर हाल में। ये भी ध्यान रखना है कि व्यर्थ का चिंतन, पर चिंतन, दूसरों का चिंतन तथा निंदा चुगली से हमें बचना है। बाबा ने कहा है ये काम नहीं करना है हमें। सुनी सुनाई बातों से अकल्याण हो जाता है। मंत्रा ने भी मिसगाइड किया था कैकई को, तो इस तरह से हमें इन चीजों से बचना है। आज का प्रश्न था, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी क्या सहज युक्ति है कि हमारी हमेशा चढ़ती कला रहे। तो उसके लिए है सदा एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम से ही सुनो, क्योंकि वो सत्य बताने वाला है, सच सुनाने वाला है। ये भी ध्यान रखना है कि हमारा
वक्त जो है व्यर्थ की अर्थहीन बातों में ना गुजरे तो आत्मा की सदा चढ़ती कला रहेगी। बुरी संगत से स्वयं को बचाना है, क्योंकि संग दोष बड़ा नुकसान करता है, बैड कंपनी। नहीं तो फिर बुरी आदतें पड़ जाती हैं। बच्चों को भी बचा के रखना है बुरी संगत से। देवताई लक्षणों को धारण करना है और हमारा खान पान सतोगुणी होना चाहिए। वेजिटेरियन तो है ही, लेकिन जो देवी देवता भोजन ग्रहण करते हैं बिना लहसुन प्याज का, नवरात्रों में असली भोजन वो है जो देवी देवता ग्रहण करते हैं। ये सृष्टि तमो प्रधान बन गई है, अब तत्व भी तमो प्रधान बन गए हैं। इसलिए कोई भी तत्व अपनी मर्यादा में नहीं है। आगे चल के बाबा ने ये कहा कि सूर्य और तपत बढ़ाएगा, अपनी बहुत गर्मी बरसाएगा, जो पानी है वो भी दूषित हो जाएगा, वायु भी दूषित है, तो सब जगह दूषित ही दूषित सब हुआ पड़ा है। तो तत्व भी दुख देंगे, जैसे अब भी तत्व दुख देते हैं। अचानक कहीं भी तूफान आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती, कहीं बारिश टू मच हो जाती। तो तत्व भी तंग कर रहे हैं, पांच तत्व कुदरत के, क्योंकि हम लोग अमर्यादित हो गए हैं तो तत्व भी अमर्यादित हो गए। बाबा का फरमान है, मीठे लाडले बच्चों, सोल कॉन्शियस बनो, अपने को आत्मा समझो, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से बचो। ये बार बार आया आज मुरली में। क्या करना है? प्रभु चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, प्रभु प्यारो। तुम्हें बेहद के बाप से बेहद सुख शांति का स्वर्गिक वर्षा मिलता है, उनसे सर्व संबंधों का सुख मिलता है। तो हमें परमात्मा पिता से सर्व संबंध निभाने हैं, माता पिता बंधु सखा। ये वही समय है जब हम सारे संबंध जो है परम पिता परमात्मा से निभा सकते हैं। तुम बच्चों को प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है। हमें तोड़ना भी है और निभाना भी है। अंदर से हम सबके साथ रहते भी सबसे टूटे हुए हों, मोह का रिश्ता किसी से ना हो, प्यार का रिश्ता हो, और युक्ति से चलना है। बाबा कहता है बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना है सबको, क्योंकि युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। गुरबाणी में भी है, जोर न जुगत छुटे संसार। इस संसार को आप जोर से नहीं छोड़ सकते, बाहुबल से नहीं छोड़ सकते, युक्ति से छोड़ सकते हो। और गुरु क्या देता है? युक्ति देता है। युक्ति से हमें मुक्ति मिलती है। प्यार से हर एक को समझाना है, श्रेष्ठ सद्गुणों को धारण करना है, तो युग परिवर्तन हो जाएगा, सृष्टि पर सुहानी सुबह आ जाएगी। तुम्हें ज्ञान योग धारणा सेवा, हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स में हमें फुल पास होना है, फुल मार्क्स लेनी है। ज्ञान में भी, योग में भी, धारणा में भी, श्रेष्ठ गुणों की धारणा में भी और सेवा में भी। तो चेक करना है मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। मैं ज्ञान में कमजोर हूँ या योग में कमजोर हूँ, मेरा योग नहीं लगता, या मेरे में गुणों की कमी है, या मैं सेवा नहीं करता, कौन सा मेरा सब्जेक्ट वीक है। 100 में से कितने नंबर अपने आप को दोगे? तुम बच्चों को उच्च बनना है, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहता है स्वीट टेम्पर्ड हमें होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए। कभी भी किसी से क्रोध से बात नहीं करनी, अकड़ से बात नहीं करनी। बच्चों पर भी प्यार रखना है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कई बहुत बुरी तरह से मारते हैं। हमने देखा माँ बाप कई बार बिल्कुल, मतलब वहशी दरिंदों की तरह हमने देखा कई माँ बाप बच्चों को मारते हैं। लेकिन बाबा ने कहा वो बेचारे अबोध हैं, अनजान हैं, उनको आपने ही घरना है। तो पेरेंटिंग सीखो, अच्छे पेरेंट्स बनो। ऐसे बच्चों को अगर डांटेंगे फटकारेंगे तो बड़े होके फिर बदला भी लेते हैं। उन्हें संग दोष से बचाना है बच्चों को भी। शांति धाम जो है परम धाम हमारा घर है। सुख धाम जो सतयुग है, त्रेता है, वो हमारी राजधानी है। और अभी जो कलयुग है वो रावण की बादशाही है, बुराइयों की। अभी हमें शांति धाम सुख धाम में चलना है, तो उसी को हमें याद करना है। ये बाबा ने खास बात कही कि वो भी समय आगे आएगा जब पत्र व्यवहार, टेलीग्राम, टेलीफोन वगैरह भी, नेट नुट सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि पावर सिस्टम ही फेलियर में चला जाएगा। ऐसा तूफान आएंगे। ऐसे समय पर कौन सी चीज काम आएगी? वो है हमारा मेंटल जो है, माइंड का वायरलेस सेट।
लेकिन वो वायरलेस सेट भी कैसे काम करेगा जब हम वॉइसलेस होंगे। वायरलेस कैसे काम करेगा जब हम वॉइसलेस, मैंने हमारे में मिनिमम इम्प्योरिटीज होंगी। इसके लिए बाबा कहता है कर्म योगी बनने का अभ्यास करो और कर्मातीत अवस्था में जाने का अभ्यास करो, सूक्ष्म वतन परम धाम में जाने का अभ्यास करो। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। तभी हम सच्ची सच्ची सेवा उस वक्त कर सकेंगे, क्योंकि आगे समय बहुत भयानक आने वाला है। किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना इस तरह से आएगा। किसी एटम बम की जरूरत नहीं पड़ी। एक छोटे से एटम से भी सूक्ष्म वायरस ने आके जो है सारी दुनिया को हिला के रख दिया और साथ ले गया। ऐसे आगे कई घटनाएं घट सकती हैं, तो उसकी तैयारी भगवान हमें करवा रहा है कि मेडिटेशन में जाओ तो तुम्हारा मेंटल वायरलेस सेट काम करने लगेगा। दूर बैठे लोगों को भी हम कैसे सूचना देंगे, दूर बैठे रिश्तेदारों को कैसे सूचना देंगे अगर सारा सिस्टम फेल होता है। तो वो है हमारा मनसा, मन के द्वारा हार्ट टू हार्ट टॉक होगी। तब टेलीफोन काम नहीं करेंगे, टेलीपैथी काम करेगी। तो आगे टेलीपैथी का युग आ रहा है, तो उस युग में हम प्रवेश हो रहे हैं। परमात्म प्यार की पालना से जीवन सहज योगी बन भी जाएगा और बन भी गया है। तो अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज मैम से भी सुना कि कैसे जो है हम लोगों को जो योग सूत्र हैं उसके अंदर कैसे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें कहीं और भी जाना है, तो मैं सबको दोबारा ओम शांति प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी मिलके करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब खुश में रहो, मौज में रहो और हमेशा खुशखबरियां सुनाते रहो। कोई भी दुख खबरी ना सुनाए, खुशखबरी सुनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम